हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैं बीके सिंह में स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ कहीं भी आपके पास जो भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और इनके माध्यम से आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। और ये सेशन रहने वाला है ईडीएम्स का, अपन लोगों का 4th सेशन। इससे पहले 3 सेशन कंप्लीट करा चुके हैं, तो कृपया करके पहले 3 सेशन देख लीजिए। और ये एक ऐसा सेशन रहने वाले हैं ईडीएम्स के कि जहाँ से किसी का भी पेपर दे लो, चाहे आप सीसेट का दे लो, चाहे यूपीएससी का दे लो, चाहे सीडीएस का दे लो, चाहे एयरफोर्स का दे लो, अगर ईडीएम आना है तो वो यहीं से ही आना है। इससे बाहर आपका कोई भी ईडीएम नहीं जाएगा। अगर जाता है तो उसके लिए ना तो रेस्पॉन्सिबल हम हैं ना आप हैं, फिर वो आपकी किस्मत ही रेस्पॉन्सिबल रहेगी। क्योंकि ये इतना बड़ा कलेक्शन लेकर आने वाले हैं अपन लोग कि कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे जितनी भी बुकें हैं मार्केट में जो चल रही हैं और जितने भी एग्जाम हैं जो मार्केट में हो रहे हैं, उन सारे के सारों का ईडीएम पेज अपन लोग कलेक्ट करके लाए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो देखेंगे पहला, बिना किसी देरी के, ये शॉट इन द आर्म। इस शॉट का मतलब क्या होता है, आपने काफी शॉट लगाए हैं इन द आर्म। तो इसका मतलब होता है किसी को उकसाना। जो आप कौनी मारते हैं ना कि ये भाई देख ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, तो इसके लिए आप इसका प्रयोग करते हैं किसी को उकसाने के लिए। ए शॉट इन द आर्म। नेक्स्ट है ए सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। ए सेफ पेयर ऑफ हैंड्स का मतलब होता है विश्वसनीय व्यक्ति। जिस व्यक्ति पर आपको पूरा का पूरा विश्वास है, और उसे क्या बोलते हैं कि आप इस ए सेफ पेयर ऑफ हैंड्स की मतलब इसके साथ हमें कोई भी धोखा नहीं है। ए इसके अर्थ का इसे सैक्रेड बोलते हैं। वैसे ए सैक्रेड का मतलब होता है निंदनीय व्यक्ति, सॉरी अविश्वास अनिंदनीय व्यक्ति। तो सैक्रेड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर पवित्र होता है। सैक्रेड का मतलब क्या होता है, पवित्र। जो भी चीज पवित्र है, जैसे कि हमारे भारत में काव को पवित्र मानते हैं क्योंकि काव की यहाँ पर कोई निंदा नहीं करता है। ये एक अच्छी बात है कि काव की निंदा नहीं करता, लेकिन सबसे ज्यादा भारत में मुद्दा काव बना हुआ है। एक बार जो मैंने बेरोजगारी की का वीडियो बनाया था कि भारत में बेरोजगारी के लिए जो भी चल रहा है, काव पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, बेरोजगारों पर कम ध्यान दिया जा रहा है। लोग क्या कर रहे हैं कि बीटेक एमटेक करने के बाद भी एमटीएस सीएचएसएल इनका फॉर्म भर रहे हैं। तो ये कुछ समझ में नहीं आ पाता है कि लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है। बस सरकारी नौकरी के पीछे भागे जा रहे हैं और गवर्नमेंट भी उनका साथ नहीं दे रही है कि बेटे तुम बीटेक करके आए हैं, 4 साल उधर मरा कर आए हो और मराओ, क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें मराने में, क्योंकि आदत पड़ चुकी है। तो गवर्नमेंट अच्छी तरीके से ले रही है। जॉब कितने कम हो चुके हैं जो आपको पता ही है। तो सारे लोगों को थोड़ा सा पढ़ाई में सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि अब वो वाले जॉब नहीं है जो 12-13 में आपको मिल जाते थे, 2012 जाते। क्योंकि जब तो नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी हाई रहती थी तो नंबर ऑफ स्टूडेंट काफ़ी लो थे, लेकिन 20 आते आते आपके साथ हो ये चुका है कि नंबर ऑफ वैकेंसी जब 20,000 थी तो केवल और केवल अब 2,000 ही रह चुकी हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो वो ऐसा नहीं है कि सॉरी किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा, बशर्ते अब थोड़ा सा क्रिटिकलिटी ये आ गई कि आपको थोड़ा सा पढ़ने में ज़्यादा करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप 5 या 6 घंटे पढ़कर आपका सिलेक्शन ले जाएं, तो इससे आपका इस टाइम पर लगभग कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए गवर्नमेंट जॉब में तो मिनिमम है आपको 10, 12, 13 या 14 घंटे पढ़ने हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, ए रेड रग इन अ बुल। ए रेड रग इनका बुल का मतलब होता है सांड को लाल कपड़ा दिखाना। मतलब ये है कि किसी एक ऐसे व्यक्ति के सामने ऐसी बात करना जो उसे हमेशा कैसी लगती हो, बुरी लगती हो, और उसे देखकर वो खिंच जाए या फिर चिढ़ जाए या फिर इरिटेट हो जाए, तो उसे बोलते हैं ए रेड रग क्लब। मतलब सांड को अगर लाल कपड़ा दिखाएंगे तो वो क्या करता है कि वो आपकी तरफ भागने लगता है, आपकी तरफ मारने के लिए भागने लगता है। इसका ऐसा प्रयोग बोला जाता है। ये रेड लेटर डे का मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन। जो दिन आपकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि मान लो एसएससी ने आपके घर ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया, तो वो आपकी जिंदगी में कैसा दिन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन रहेगा। और आपको ये हमेशा याद रहेगा कि जब तक आप अपनी ज़िंदगी को जिएंगे। ए रे ऑफ होप। रे का मतलब होता है किरण, होप का मतलब आशा। तो आशा की किरण का मतलब क्या होता है, जब भी आपको हेल्प की थोड़ी बहुत गुंजाइश लगे कि जहाँ से हेल्प हो सकती है, तो इसे बोलते हैं ए रे ऑफ होप, आशा की किरण। ए पिक्चर पेंट्स अ 1000 वर्ड्स। तो एक पिक्चर पेंट्स अ 1000 वर्ड का मतलब होता है कि एक तस्वीर, एक चित्र 1000 शब्द होते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई चीज़ आप तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहते हैं तो उसमें आपको वर्ड ना ही लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि चार्ली चैपलिन के बारे में आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि वो एक वॉइसलेस मूवी बनाते थे जो पुराने टाइम में आती थी।
तो उसमें क्या होता है कि सारा का सारा चीज़ जो है वर्डों से ही दिखाया जाता है, उसमें कोई भी शब्द नहीं बोला जाता था। तो चार्ली चैपलिन की हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर काफ़ी अहम भूमिका रही है, उन्होंने लोगों को काफ़ी हंसाया है, तो काफ़ी कंट्रीब्यूट माना जाता है चार्ली चैपलिन का। तो आपने आला मारा, ये हमारी बोलती हुई फिल्म थी, या फिर कौन सी थी, हरिश्चंद्र वरिश्चंद्र थी, तो उसमें भी ये लोगों ने वॉइसलेस मूवी रिकॉर्ड की हैं, बनाई हैं, काफ़ी अच्छी योगदान दिया है उनके लिए। तो इसे बोलते हैं आप क्या, ए पिक्चर पेंट्स थाउजेंड वर्ड्स। तो ऐसा नहीं है कि वॉइस से सारे काम हो, अगर आप इतना अच्छी पेंटिंग बना पा रहे हैं, वो सारी चीज़ क्लियर कर पाए, तो इसे यही बोलते हैं। ये पेनी और योर थॉट्स। पेनी का मतलब क्या होता है? देखो, पेनी का मतलब होता है पेनी। पेनी क्या होता है? पेनी बोलते हैं आप पैसा। अंग्रेजों के टाइम पर ये एक पैसे के लिए इसका प्रयोग होता था, ये अंग्रेजी सिक्का होता है। तो ए पेनी फॉर योर थॉट्स, कोई क्या सोच रहा है, ये पूछने का तरीका, कि मतलब ये पेनी एक सिक्का फॉर योर थॉट्स, तुम्हारे विचारों का, कि तुम्हारे विचार क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में मैं सारी की सारी जानकारी ले लूँ। तो यहाँ पर क्या है कि मतलब जो तुम्हारे पास पैसा है या फिर जो तुम्हारा विचार है, वो सारी की सारी जानकारी मैं पैसे के माध्यम से, ए पेनी फॉर योर थॉट, और उसका मैं क्या निकाल रहा हूँ, एक सिक्का निकाल रहा हूँ, कि तुम्हारे विचारों का मैंने एक सिक्का निकाल लिया, तुम्हारे विचारों से मैंने एक पैसा निकाल लिया, मतलब पैसे का मतलब होता है यहाँ पर उसका एक मैंने टुकड़ा निकाल लिया। तो मैंने क्या निकाल लिया? आपके विचार निकाल लिए। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो सोच रहे हैं वो मैंने जान लिया। तो इसे बोलते हैं ए पेनी फॉर योर थॉट्स। अब आते हैं नेक्स्ट, ए पेन इन द नेक। तो जब भी आपकी गर्दन में पेन हो रहा है, तो आप क्या होंगे? इरिटेट होंगे। तो असहनीय व्यक्ति मतलब कहने का ये, एक ऐसा व्यक्ति जिससे हमेशा आप क्या होते हैं? इरिटेट होते हैं, मतलब जो आपको फूटी आंख भी नहीं सुहाता है, जिसे देखकर हमेशा आप क्या रहते हैं? हमेशा सैड हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, कि उसकी आप शक्ल देखना नहीं चाहे। तो ए पेन इन द नेक का मतलब यही होता है। ए मेयर्स नेस्ट। तो ये मेयर माने क्या होता है? घोड़ा या घोड़ी के लिए प्रयोग करते हैं। नेस्ट माने क्या होता है? आपका घोंसला। अगर आपसे कोई कह रहा है कि घोड़ी का क्या है? घोंसला है। देखो, घोड़ी का कोई घोंसला नहीं होता है, उसके अलग बैरिक बोलते हैं उसे, जहाँ पर घोड़े रखे जाते हैं। तो एक जटिल या भ्रामक स्थिति, मतलब एक इस प्रकार की स्थिति आपके सामने है कि वो आपको क्या कर रही है? कंफ्यूज कर रही है कि भाई घोड़ी कब से घोंसला बनाने लग गई। ए लॉट ऑन योर प्लेट। ए लॉट का मतलब होता है अधिक, ए लॉट ऑफ, या फिर ए लॉट ऑन योर प्लेट। तो ए लॉट ऑन प्लेट का मतलब होता है आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारी है, उन्हें आपको क्या करना है? निभाना है। जैसे कि आप जैसे ही कोई भी सिलेक्शन ले जाएंगे, तो आपके पास कितनी बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाएगी, कि फैमिली चलाना है, अपना भी फैमिली चलाना है, देश की गवर्नमेंट को भी सर्विस देना है। तो इसे बोलते हैं ए लॉट ऑन प्लेट। तो इतनी जिम्मेदारी है आपके पास, कि बहुत सारी जिम्मेदारी है, आपको कोई भी। अब देखेंगे नेक्स्ट है ये। तो नेक्स्ट क्या कहता है? एक सेकंड में इसे थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करूँ। तो ये बड़ा हो चुका है, तो देखेंगे अब। ये लियोपार्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट। लियोपार्ड मान क्या होता है आपका? लियोपार्ड मान होता है एक प्रकार का भेड़िया, मतलब एक एक हिंसक जानवर बोलते हैं इसे। तो ये कभी अपने क्या नहीं चेंज करते हैं? कांट चेंज इट्स स्पॉट। तो किसी व्यक्ति को चरित्र को बदलना कैसा है? मुश्किल है, क्योंकि देखो, व्यक्ति का चरित्र बदलने का मतलब ये है कि अगर व्यक्ति का आप चरित्र बदल पा रहे हैं, तो आप एक प्रकार के भगवान हैं, क्योंकि चरित्र बनाना किसका काम होता है? भगवान का ही काम होता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि अगर ये लियोपार्ड कांट चेंज इट्स स्पोर्ट, तो मतलब व्यक्ति के चरित्र को बदलना कैसा है? मुश्किल है, क्योंकि उसके चरित्र को कौन बदल सकता है? भगवान बदल सकता है, या फिर वो खुद ही बदल पाता है। ये लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। देखो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यहाँ पर प्रशंसा करना। तो ये लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। देखो, राइट हैंड कॉम्प्लीमेंट हो तो ठीक है, लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा के रूप में आपको अपमानजनक बातें कर देना, कि आपके बारे में प्रशंसा तो करते जा रहे हैं कि भाई देखो, एक दुबला पतला आदमी है, अब उसको आप चने के पेड़ पर चढ़ाएं कि भाई तू इसको भी मार सकता है, खली को भी मार सकता है, ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। तो उसके लिए आप क्या करना है? ये लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, प्रशंसा भी कर रहे हैं कि भाई तू बहुत बलवान है, लेकिन वो प्रशंसा कैसी है? उसके लिए अपमानजनक है। ठीक है जी। ये लाफिंग स्टॉक का मतलब देखो, आसानी से हंसी का पात्र। ये लैम एक्सक्यूज। लैम माने क्या होता है आपका? लंगड़ा। लंगड़े का मतलब है कि यहाँ पर एक ऐसा एक्सक्यूज माने क्या होता है? बहाना बनाना। एक ऐसा बहाना बना रहे हैं कि वो कैसा है? कि असंतोषजनक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी आप छोटी क्लास में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लैम एक्सक्यूज बनाया जाता है छुट्टी के लिए, मतलब झूठा बहाना बनाया जाता है, असंतोषजनक बातें की जाती है कि आपको क्या करना पड़े? कि छुट्टी करना पड़े। ठीक है जी। ये हाउस ऑफ कार्ड। देखो, कार्ड का मतलब होता है जो आप भी पत्ते खेलते हैं, या फिर जो भी चीज़ आप पत्ते के रूप में आती है, तो कार्ड्स बोलते हैं उसे।
तो आपने क्या बना दिया, पत्तों का घर बना दिया होगा। बचपन में आपने काफी इस प्रकार से पत्तों के घर बनाए होंगे कि इस प्रकार से आप पत्तों को कलेक्ट करके इस प्रकार से बनाते जाते हैं। अपन लोगों ने तो काफी बनाए हैं इस प्रकार से, मतलब रखते जाते हैं फिर रखते जाते हैं और फिर फाइनली हम एक पत्ते को घेरते हैं, इसमें से पूरा का पूरा घर गिर जाता है। तो इसे बोलते हैं ये हाउस ऑफ कार्ड। तो असुरक्षित योजनाएं कि मतलब इसके बारे में कोई पता नहीं है कि कब गिर जाए। कभी कभी अगर ऊपर से फैन भी ऑफ कर देते हैं आप, तो भी ये सारे के सारे पत्ते गिर जाते थे। तो इस प्रकार का खेल अपन लोगों ने तो काफी खेला है। मैं आशा करता हूँ कि आपने जरूर खेला हो, नहीं खेला है तो खेल के देख लीजिए। ये हॉट पटेटो का मतलब होता है विवादास्पद मुर्दा। हॉट पटेटो है मतलब जो हमेशा किस में चल रहा है, विवाद में चल रहा है, प्रेजेंटिंग में चल रहा है, लाइक दैट। अब प्रेजेंटिंग में एक हॉट पटेटो बना हुआ है, क्या आपके लिए किसान बिल बना हुआ है, मोस्टली भारतीयों के लिए किसान बिल बना हुआ है। ये हॉर्नेट नेस्ट, देखो हॉर्नेट नेस्ट का मतलब होता है अप्रिय स्थिति। अब मैं आपको थोड़ा सा हॉर्नेट से मिलाने की कोशिश करूं, तो हॉर्नेट से मिलाने के लिए मैं आपको ले चलता हूं थोड़ा सा अलग। तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूं कुछ हॉर्नेट दिखाता हूं। तो एक सेकंड आप मेरे साथ बने रहिए। तो एक सेकंड, इधर है मेरे भाई, आ तो गया। देखो जी, ये क्या है आपका, ये है आपका हॉर्नेट, ये है आपका हॉर्नेट। और इसका वो दिखाने की कोशिश की जाए कि इसका नेस्ट क्या होता है, तो ये है इसका नेस्ट। तो मैं दोनों चीज यहाँ पर लिया हुआ हूँ पहले। तो ये है हॉर्नेट और ये है इसका नेस्ट, ठीक है जी। ये है हॉर्नेट, ये है इसका नेस्ट। तो देख लिया आपने, अब आपको ये थोड़ा सा याद हो जाएगा। ए हॉर्नेट नेस्ट, तो ये क्या है कि अप्रिय स्थिति है कि हॉर्नेस्ट का क्या है, घोंसला है। काफी अच्छी जगह पर आप अगर हॉर्नेस्ट का घोंसला बनाते हैं, तो हॉर्नेट एक ऐसा जानवर रहता है कि ये काफी छोटा जानवर रहता है और ये अपना घोंसला काफी कम ही बनाता है, लेकिन ये यूज करता है छोटा सा घोंसला, ठीक है जी। तो अप्रिय स्थिति मतलब जो स्थिति किसी को भाए ना, उसे बोलते हैं आप हॉर्नेट टेस्ट। ये हार्ड नट टू क्रैक, ये हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है, हार्ड है, नट टू क्रैक का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम्स को सुलझाना। तो किसी मुश्किल काम, ये हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है मुश्किल काम, मतलब एक ऐसा काम जिसे आप सुलझा नहीं पा रहे हैं, क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, ये हार्ड नट टू क्रैक। देखेंगे नेक्स्ट सेकंड, इसके लिए मैं थोड़ा सा इसे बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। तो आते हैं लौट कर, देखो ए हेयर्स ब्रीथ, ए हेयर्स ब्रीथ का मतलब क्या होता है, बहुत बारीकी से बचना, मतलब बाल बाल बचना। मतलब एक मान लो कोई हादसा होने वाला था, इधर से आप आ रहे थे, इधर से आप आ रहे थे, और तो इसी टाइम पर आपका ब्रेक लग गया दोनों वाहनों का, तो आप कैसे हो गए, बाल बाल बच गए। मतलब आपके और आपकी मौत के बीच में कितना फर्क था, केवल और केवल एक बार का फर्क था। एक ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है अनुभवहीन व्यक्ति, काफी रिपीटेड वर्ड है, एसएससी का फेवरेट वर्ड भी है। एक गुड समारिटन, देखो समारिटन का मतलब होता है एक परोपकारी व्यक्ति जो हमेशा दूसरों के बारे में भलाई चाहता है और उसे इस दुनिया में भलाई के साथ कुछ नहीं दिखता है, केवल और केवल भलाई ही भलाई दिखती है, तो उसे बोलते हैं गुड समारिटन। तो बेनिवोलेंट के लिए अपन लोग समारिटन का प्रयोग करते हैं। तो मददगार व्यक्ति जो हमेशा दूसरों की मदद करता है, उसे बोलते हैं यहाँ पर ए गुड समारिटन। ए जेंटलमैन एट लार्ज, तो ए जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब होता है बेरोजगार व्यक्ति। और आज के टाइम पे भारत में बेरोजगारी इस प्रकार से फैली है कि प्रत्येक दूसरी फैमिली में ए जेंटलमैन एट लार्ज बैठा हुआ है। मतलब वो इतना जेंटलमैन है कि उससे इतना जेंटलमैन होने की कोई भी जरूरत नहीं है। बहुत से ज्यादा जेंटलमैन होने का मतलब है कि आप एक बेरोजगारी व्यक्ति है। ए फॉल्स पैराडाइज, तो ए फॉल्स पैराडाइज का मतलब क्या होता है, झूठी प्रशंसा। जैसे केवल और केवल क्या कर रहे हैं हम, झूठी की झूठी 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 बताते जा रहे हैं। ए ड्रॉप इन द ओशन का मतलब होता है ऊंट के मुंह में जूरा, कि एक बूंद निकाल ली अगर आपने ओशन से, मतलब ओशन ओशन तो कुल मोशन में, तो ओशन से अगर आप कोई बूंद निकाल रहे हैं तो कोई ओशन पर फर्क तो पड़ेगा नहीं, महासागर पर कोई फर्क तो पड़ना नहीं है कि भाई एक बूंद निकाल ली, तो ऊंट के मुंह में जीरा बोलते हैं इसे, ठीक है जी। मतलब यहाँ आपको अधिक चीज की जरूरत है, वहां कम चीज मिले तो उससे क्या बोलते हैं, ऊंट के मुंह में जीरा। ए डॉग्स लाइफ का मतलब होता है दयनीय स्थिति, कुत्तों की स्थिति कैसी है, बहुत ही ज्यादा दयनीय होती है, आपको पता ही है। एक क्लोज शेप का मतलब होता है फिर से बाल बाल बचना। इन दोनों का आप एक साथ प्रयोग भी कर सकते हैं, कोई दोनों में अंतर नहीं है एक क्लोज शेप में। एक चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है एक बहुत ही आसान कार्य कि इस खेल को कौन भी खेल सकता है, बच्चे भी खेल सकते हैं, तो ये चाइल्ड्स प्ले होता है। नेक्स्ट आता है आपके लिए, तो नेक्स्ट वर्ड है हम्म, तो नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया है ये।
दिख पा रहा है, दिख नहीं पा रहा है, एक सेकंड एक सेकंड, अब दिख पा रहा होगा आपको, देखेंगे। तो एक कॉर्पोरेट एंड डिस्ट्रिक्ट अप्रोच या फिर एक कॉर्पोरेट एंड डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी का मतलब होता है या तो किसी काम को करने के लिए आप वहां पर दंड देंगे, अगर काम खत्म सही हो गया तो दंड मिलेगा, अगर काम सही हो गया तो पुरस्कार मिलेगा, बीच का कोई भी रास्ता नहीं है, या तो दंड मिलना है या पुरस्कार मिलना है। ए बुल इन द चाइना सूप, ए बुल इन द चाइना सूप, बुल का मतलब होता है सांड। तो एक सांड को आप कहां पर लेकर आ रहे हैं, चाइना सूप में लेकर आ रहे हैं, तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करते हैं कि ए बुल इन द चाइना सूप का मतलब होता है जहां जिस व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं है उस जगह आप उस व्यक्ति को ले आए, या फिर एक ऐसी स्थिति पैदा कर दें कि जहां पर वो स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए थी। कि मान लो सांड उठा दिया आपने चाइना सूप में, चाइना सूप का मतलब पहले से ये है कि वो कमजोर सौदे बनाते हैं क्योंकि वो टिकते नहीं है ज्यादा, और उसमें आपने ऊपर सांड उठा दिया तो वो सांड सबको बर्बाद कर देगा। तो इसे बोलते हैं ए बोल इन द चाइना सूप, मतलब एक जगह ऐसे व्यक्ति को ले जाना जहां उसकी कोई भी जरूरत नहीं हो। ए बोन ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन माने होता है झगड़ा, तो झगड़े का कारण मतलब एक हड्डी है तो कबाब की हड्डी बोलते हैं इसे, ए बोन ऑफ कंटेंशन। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है आकस्मिक घटना। ए ब्लीसिंग डिस्गाइज का मतलब होता है दुख के बेच में सुख। ये आपके घर वाले थोड़ा सा आपको बोल देते हैं, वो आपके भले के लिए बोलते हैं, लेकिन वो आपको क्या लगता है, बुरा लगता है उस टाइम पर, लेकिन बाद में पता पड़ता है कि वो क्या था, दुख के बेच में सुख था। ठीक है जी। ए बिग ड्रॉ, बहुत ही बड़ा आकर्षण। तो ए बिग ड्रॉ, ड्रॉ का मतलब होता है किसी चीज को खींचना, बिग माने बहुत बड़ा, तो किसी चीज को आप किसी चीज की तरफ खींचे जा रहे हैं, ड्रॉ होते जा रहे हैं, तो उसे बोलते हैं बहुत ही बड़ा आकर्षण। ए बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है आरामदायक स्थिति, मतलब किस पर सो रहे हैं आप, क्या बोलते हैं, गुलाब की बेड पर सो रहे हैं, मतलब आपकी जिंदगी बहुत चैन चैन से कट रही है। ए बेड पैच, ए बेड पैच का मतलब क्या होता है, आपके लिए कठिनाई का दौर होता है, तो ए बेड पैच का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं। पैच का मतलब क्या होता है, पैच का मतलब होता है धब्बा, पैच का मतलब होता है धब्बा बोलते हैं। और क्या बोलते हैं आप इसे, दाग भी बोल देते हैं, जो आपकी मान लो दाग बोल देते हैं। और क्या बोलते हैं, मतलब ये ब्लर, स्कार, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और इसे बोलते हैं ए पैच मार्क। ये बैड पैच का मतलब कठिनाई का दौर है, मतलब आपके पास कोई धब्बा लग चुका है कि आपने कोई गलत कार्य कर दिया, तो उस प्रकार से आप इसे याद कर पाएंगे। ए बैड हेयर डे, तो मनहूस दिन का मतलब है कि पूरा का पूरा दिन में आपसे कुछ ना कुछ गलत होता जा रहा है। ये बैड हेयर डे, तो कोई भी कार्य आपसे सही नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप इसका प्रयोग करते हैं, बैड हेयर डे का प्रयोग करते हैं। तो देखो ये अपन लोगों का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको काफ़ी पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि ईडीएम इस सेशन से अगर आप करेंगे तो कोई भी ईडीएम आपकी नहीं रह पाएगी। ये हम 100% सिक्योरता के साथ कहते हैं, केवल 2% की गारंटी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अगर वो ईडीएम ही बाहर से आ जाए, नई जनरेट होकर आ जाए, तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं रह पाएगी। लेकिन हम आशा करते हैं कि वो आपके साथ ना हो, कि पूरे के पूरे मार्क्स आप ला पाए। तो अगर वीडियो से आपको फायदा होता है तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जहाँ कहीं भी आपके पास ग्रुप है वहाँ पर इसे थोड़ा सा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बाय बाय।